साथियों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं ग्रीन एक्शन वीक अभियान के तहत ई वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के। इस पर हमारा आज का चर्चा है डॉक्टर आशीष चंद्र शर्मा जी के साथ। और आशीष चंद्र शर्मा जी पंडित सुंदरलाल शर्मा एजुकेशन अकादमी के अध्यक्ष होने के साथ साथ नेहरू युवा केंद्र के राज्य रिसोर्स पर्सन और पंजाब नेशनल बैंक तथा यूनिसेफ के मास्टर ट्रेनर भी हैं। ग्रीनीज चैंपियन कार्यक्रम के तहत रायपुर में ई वेस्ट प्रबंधन पर जागरूकता कार्यक्रम लंबे समय तक चलाए हैं और लगातार बीच बीच में ई प्रबंधन के ऊपर अपना जागरूकता कार्यक्रम, ट्रेनिंग कार्यक्रम और अन्य तरीकों से युवाओं के बीच में ई वेस्ट को कैसे समाप्त किया जाए, ई वेस्ट के खतरे को कैसे कम किया जाए, इसके ऊपर लगातार कुछ न कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम और जागरूकता कार्यक्रम संचालित करते आए हैं। और इसके बारे में अच्छी खासी जानकारी है इनकी, ई कार्ड के साथ जुड़े हुए भी हैं। तो आज हम इनके साथ चर्चा करेंगे। तो शर्मा जी, आपका स्वागत है अपने लाइव कार्यक्रम में। हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम थोड़ा कैंपेन के बारे में बता दें कि ग्रीन एक्शन वीक जो है वो एक वैश्विक अभियान है और ये 2018 से चलाया जा रहा है। स्वीडिश सोसाइटी फॉर नेचर कंजर्वेशन के माध्यम से 2018 से इसको चला रहे हैं। और ये भारत में जो है कट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस अभियान को नेतृत्व कर रहा है, जिसके माध्यम से हम 12 राज्यों में इसका अभियान को संचालित कर रहे हैं, जिसमें एक छत्तीसगढ़ भी है। और इसी अभियान के तहत जो ग्रीन एक्शन वीक अभियान है, इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमारे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं और उन मुद्दों पे हम अलग अलग इस पर चर्चा कर रहे हैं। 28 तारीख से ये कार्यक्रम चालू हुआ है और 4 अक्टूबर तक इस कार्यक्रम का एक वीक मना रहे हैं। ग्रीन एक्शन वीक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक हफ्ते का कार्यक्रम चलाएंगे, लेकिन ये सतत चलेगा अपना अक्टूबर और नवंबर तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। लेकिन अभी एक हफ्ते हम कुछ न कुछ एक्टिविटी तो करते रहेंगे। उसमें हमारा एक लाइव फेसबुक लाइव प्रोग्राम है जो हम इस अभियान को कर रहे हैं। और आज उसी अभियान में हम ई वेस्ट प्रबंधन की बात करने वाले हैं शर्मा जी के साथ। हमारा जो 2020 में मतलब एक अनुमान लगा रहे हैं, जो अभी जिस तरीके से महामारी चल रहा है और महामारी के कारण जो मास्क है, दस्ताना है और ग्लोव क्या बोलते हैं पीपी किट है, सील्ड मास्क है और सैनिटाइजर का बोतल है, इस तरीके का बहुत सारा वेस्टेज अभी निकल रहा है। और हमारा जो अभी लॉकडाउन और ये सारा चीज होने के कारण जो शिक्षा है वो ऑनलाइन हो गई है, काम भी बहुत सारे ऑनलाइन हो गए हैं, जिसके कारण बहुत सारा जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है वो मोबाइल की बिक्री बढ़ी है, लैपटॉप की बिक्री बढ़ी है, इस तरीके के सामान ज्यादा खरीद में आ रहे हैं। उसमें लगभग जैसे केरल में 400% लैपटॉप बिका है, राजस्थान में 200% लैपटॉप बिका है, छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान बिका है, क्योंकि अब पढ़ाई ही लैपटॉप से होनी है तो लोग बच्चों को खरीद के लैपटॉप दे रहे हैं और इस पे इसी पे पढ़ाई हो रही है। तो ये आगे चल करके जब खराब होगा तो एक बड़ा वेस्ट के रूप में निकलेगा। तो जो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 2020 में प्लास्टिक कचरा 9.4 बिलियन टन होने का उम्मीद है और जो इलेक्ट्रॉनिक्स और ये जो है ये करीब 2021 तक 5.2 मिलियन के आसपास होगा। इसी तरीके से तो बहुत सारी बातें हैं। अब कचरा का प्रबंधन इसका एक समस्या है, इस पे हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे शर्मा जी के साथ। ये कहाँ से आया, किस तरीके से बढ़ता जा रहा है और इससे क्या पर्यावरण पे क्या नुकसान हो रहा है, लोगों के स्वास्थ्य पे क्या नुकसान हो रहा है, उस पे हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। और उसके उन समस्याओं के साथ उसके समाधान के क्या रास्ते हो सकते हैं, क्योंकि शर्मा जी इसके ऊपर बहुत सारा ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनको बहुत सारी जानकारी है, इस पे बहुत सारा उनका अध्ययन है। तो हम इन सब बातों को आज शर्मा जी के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाने का एक कोशिश करेंगे कि ई वेस्ट, जिसको कि अभी लोग उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ई वेस्ट हमारा कुछ नुकसान भी कर सकता है। और ई वेस्ट हर घरों में आज के डेट में ई वेस्ट पड़ा हुआ है, उसका निदान का कोई
उपाय नहीं है, निपटान कैसे करेंगे उसको, उसको कहाँ डिस्ट्रॉय किया जाए, इन सारे चीजों पे शर्मा जी थोड़ा फोकस करेंगे और लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से इसका निपटान किया जा सकता है, किस तरीके से स्वास्थ्य को बचाया जा सकता है, और किस तरीके से इससे ये थोड़ा नया भी कुछ जोड़ेंगे जो इससे कैसे व्यवसाय के रूप में देखा जा सकता है, इससे कैसे इनकम किया जा सकता है इस कचरे से, उस पर भी प्रकाश डालेंगे। तो शर्मा जी आपका स्वागत है, और मैं चाहूंगा कि आप इस पे थोड़ा ई वेस्ट क्या है वहां से थोड़ा शुरुआत करिए, और इस पे हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ग्रीन एक्शन वीक जो सेलिब्रेशन हो रहा है, आपकी इसमें आवाज धीमी है प्रोग्राम और कट्स इंडिया जी। अब आ रही। कट्स इंडिया और पोल फाउंडेशन के माध्यम से आज हम आपके साथ जुड़ पा रहे हैं। संजय सर का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में मुझे शामिल करने के लिए। और सीधा ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए हम लोग सीधा पॉइंट पर आते हैं कि सबसे पहली बात क्या है कि ई वेस्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। इससे हम क्या समझ पा रहे हैं? ऐसा वेस्ट जो हमारे वेस्ट मतलब इसको हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, या हमको ऐसा लग रहा है कि ये हम उपयोग नहीं कर सकते, तो उसको हम वेस्ट की कैटेगरी में डाल देते हैं। और जो अभी ये जो चल रहा है हमारा जो अभियान जो चल रहा है, भारत के अलावा अफ्रीका, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के 40 देशों में लगभग 60 से भी ज़्यादा ऐसे संगठन जो इस पर काम कर रहे हैं, अवेयरनेस को लेकर के काम कर रहे हैं। और ये जो 2020 का जो हमारा कम्युनिटी शेयरिंग का जो प्रोग्राम है कट्स इंटरनेशनल की तरफ से, इसके ये एक वीक सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ग्रीन एक्शन वीक सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत ये लाइव परिचर्चा है ई वेस्ट टॉपिक को लेकर के। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि हम जो आज के दौर पे गुजर रहे हैं, कोविड-19 महामारी के दौर पर गुजर रहे हैं, जो हमारे बहुत सारे जीवन जीने की शैली को बदल दिया, और उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जो उपयोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम जीवन में करने लगे। इसमें जैसे इसी प्रक्रिया में अपन हमारा जो है इस महामारी का जो प्रकोप है वो हमारे जीवन पर बहुत गंभीरता से और नकारात्मक रूप से पड़ रहा है। जैसे इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं मतलब वन टाइम यूजेबल जो प्रोडक्ट्स हैं, मास्क है, हैंड ग्लोव है, फेस शील्ड है, पीपीई है। सैनिटाइजर के लिए हम लोग जो है वो प्लास्टिक बॉटल्स का उपयोग करते हैं। पर अगर देखा जाए तो बहुत सारा चीज ऐसा है जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आज हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग बन गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट को लेकर के हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि ई वेस्ट है क्या। ई वेस्ट जो हम अपने गैजेट यूज करते हैं, जैसे कंप्यूटर का यूज होता है, लैपटॉप का यूज होता है, माउस को यूज होता है तो बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे संसाधन को, हमारे जो जीवन जो शैली है बहुत अच्छे से वो सपोर्ट करता है। और ऐसा लगता है कि हमारा जो जीवन है, अभी लॉकडाउन का जो समय चला, प्रावधान चला, उसमें बहुत, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों को तो बोर लगा ही नहीं होगा। इसलिए नहीं लगा होगा क्योंकि जो हमारा जो डिजिटलाइजेशन है, बहुत सारा डिजिटल लेकर के चल रहे हैं, मीडिया है, सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है। ये हमको खालीपन महसूस होने ही नहीं दिया हमारे लाइफ में कि चलो भाई लॉकडाउन है तो हम करें क्या। तो अपने अपनी स्तर से इसका यूज करने लगे और सिस्टम बदल गया, पढ़ाई कराने का सिस्टम बदल गया, एग्जाम लेने का सिस्टम बदल गया, ऑनलाइन सारा लगा। जब सुविधाएं पीछे पीछे आती है तो सुविधाएं जब तक मिल रही होती तब तक अच्छा लगता है कि हमें ये सुविधा मिल गया, ये मिल गया। बहुत सारा ऐसा आ गया है कि आप घर पे बैठे हैं, आपको सारी जानकारी, सारा वेब टेलीकास्ट वगैरह सारा चीज लगता जा रहा है, तो उस समय बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक समय के बाद ऐसा हो गया आजकल लोगों को कि यह हो गया है कि आइकॉन हो गया कि अगर हम अच्छा आईफोन यूज कर रहे हैं या अच्छा मोबाइल यूज कर रहे हैं तो हमारा एक स्टैंडर्ड सामने आता है। तो हम क्या करते हैं, 4 साल, 4 महीना, साल भर, ज़्यादा से ज़्यादा
1.5 साल या 2 साल में हम अपना डिवाइस चेंज कर चेंज करने के जनरल से सर्वे एक किया गया, उसमें पूछा गया कि जनरल आप डिवाइस क्यों चेंज कर, क्यों मॉडल आप बदल देते, इतना जल्दी तो कोई भी डिवाइस अगर बनता है तो मेरे ख्याल से 4 साल 5 साल उसका ड्यूरेशन होता है, क्यों चेंज कर देते। उनका सीधा सा प्रश्न है कि इसका रंग खराब हो गया, इसका मॉडल अच्छा नहीं है, वर्जन नहीं है, मतलब आधा अधूरी जानकारी होने के कारण क्या करते हैं, वो डिवाइस चेक करते और नया नया डिवाइस लेके आ जाते हैं। ठीक है, नया डिवाइस लीजिए, लेकिन नया डिवाइस लेने का जब आपको जरूरत हो तब भी, जब आपके पास नया डिवाइस को लेने की एकदम ही जरूरत हो गई है, जब आपका पुराना डिवाइस काम नहीं कर पा रहा है, बहुत सारा दिक्कत आ गया है, तो उसको प्रॉपरली उसको मैनेज कर, मतलब उसका रिसाइकलिंग या उसके आप डिस्पोज करें, उसको साइंटिफिक तरीके से डिस्पोज करने का उसका प्रबंधन कीजिए। तो ई इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है, हमारा मोबाइल है, चल रहा है, अच्छी बात है, खराब हो जाता है, वो आपका गया, बैटरी है वो डिस्पोज हो गया, बहुत सारा ईयरफोन है वो डिस्पोज हो गया, बहुत सारा सीपीयू है, पीसी है, ये सारा चीज जो है वो डिस्पोज मतलब डिस्पोज हो रहा है। तो या तो हम उसको कचरे के भाव में देते हैं, या नहीं जानते हैं, या हमारे पास जो अभी स्वच्छता अभियान का जो गाड़ी आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसी उसी में ही एक बैगेज में सब्जी और उसका जो हमारा वेस्ट रहता है उसके साथ में हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को भी डाल देते हैं कि हमको क्या करना, हमारे घर से तो निकल गया, एलईडी बल्ब है ना, ओवन है, माइक्रोवेव ओवन है, खराब हो जाता है, ये सारी चीजें या तो धूल खाते घर में पड़ा रहता है, और या तो हम उसको गलत तरीके से क्या। दूसरी चीज हम ये मतलब ये तो हम समझ पाए कि ई वेस्ट हमारा है क्या, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है क्या, इसको प्रॉपरली हम मैनेजमेंट करें कैसे। लेकिन हाँ, एक तरीके से और भी हम ध्यान दे सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का सोर्सेस क्या है, कौन कौन सा सोर्सेस हमको ई वेस्ट की ओर ले जाता है, ई वेस्ट को हमको देता है। तो सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है आईटी एंड टेक्नोलॉजी, आईटी एंड टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स, जितने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स है, और उसके जो टेक्नोलॉजिकल यूज जो होने वाले जो चीज है, वो हमको ई वेस्ट का मेन सोर्सेज है। दूसरा है लार्ज होल्ड स्मॉल, जितने भी हमारे घर के अंदर अप्लाइंसेस यूज होते हैं, बहुत सारे डिजिटलाइज के बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज होते हैं, वो हमारा एक हाउस होल्ड अप्लाइंसेस। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कस्टमर्स लाइटनिंग इक्विपमेंट, जैसे हमारे पास गाड़ी है या और भी कोई चीज हम लोग लाइटनिंग करते हैं, लाइटनिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइटनिंग होता है, एक एक बार जैसे दिवाली में हम लोग लाइटिंग कर दिया, वो कई बार तो उसमें अलग अलग प्रकार से रोटेशन हो करके अलग अलग कलर से अलग अलग डिफरेंट से वो आपको डेकोरेशन के काम आता है। ठीक है, जब आपका डेकोरेशन का काम आ गया वहां तक अच्छा है, जब खराब हो गया तो हम लोग उसमें वेस्टेज डाल देते हैं। वो सारी चीजें हम कहाँ से एक जनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, जितने भी जितने भी आपके टॉयज है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स है, आजकल सारा चीज जो है इलेक्ट्रॉनिक गजेटाइज हो गया है, और उसको डिजिटलाइज हो गया है। जितने भी मॉनिटरिंग है और कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स है ना, वो सारा चीज जो है वो आपका इसमें दे आर द मेन सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट, जिसमें देखा गया है कि 34% जो वेस्ट जनरेट होता है आईटी एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट से, 42% जनरेट होता है हाउस होल्ड स्मॉल अप्लाइंसेस से, हाँ, 14% जो जनरेट होता है वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से, और जो 10% जो जनरेट होता है वो अदर्स से होता है, जो बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जिसको हम लोग जनरेट करते हैं। तो ये जो है बेसिक सोर्स है जो हमको ई वेस्ट का सोर्स है, जिस पर हमको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। वैसे देखा जाए तो हमारा जो भारत देश है वो ई वेस्ट में अपना कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़ चढ़ कर दे रहा है, पूरे विश्व में इसका 5वां स्थान,
5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ई वेस्ट। लगभग ये 18.5 लाख टन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पर ईयर जनरेट कर रहा है, कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं हम लोग। हाँ, इसमें बहुत सारा चीज जो है वो हम लोग को पता नहीं रहता और हम लोग उस पर अपना जाने अनजाने में कंट्रीब्यूशन देते हैं। और ये हमारा जो है बेसिकली इसमें जो ई वेस्ट जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, उसमें ऐसा क्या चीज है जो क्या चीज है जो हमारे लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए नुकसानदायक है, हजारदस है। ठीक है, इसमें बहुत सारा जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारा टॉक्सिक इफेक्ट देने वाली एलिमेंट्स इसमें है। बेरिलियम है, कैडमियम है, मरकुरी है, लेड है। ये जब जाकर के हम लोग, ये ऐसी चीजें हैं जो प्रॉपरली अगर रिसाइकल न किया जाए तो इनलैंड, इन फील्ड में जाकर के ये वाटर वाटर रिसोर्सेज से जाकर के हमारे शरीर को, हमारे हेल्थ को ये नुकसान पहुंचाता है। नुकसान बहुत सारा है। फर्स्ट तो पर देखा जा रहा है कि अगर हम ई वेस्ट को हम लोग को अपने स्तर पर वो करना चाह रहे हैं, ये सारा जितने भी जो जैसे कबाड़ी लोग हैं या जितने भी मैनेजमेंट करने, कलेक्शन करने वाले लोग हैं, वो उनको उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग और उनको प्रॉपर अवेयरनेस इसके माध्यम से इसको दिया जा सकता है। इसमें खास करके जो बेसिकली ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्टेड एरिया जो आ रहा है, जो हमारे शरीर को सबसे जल्दी ज्यादा इन्फेक्ट करता है, वो हमारा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। जब हम सांस लेते हैं तो इसके जो वो है एलिमेंट्स है, वो हमारे लंग्स में जाकर के इन्फेक्ट करता है और जो जाकर के वो रेस्पिरेटरी एलर्जी और फिर वही ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ये सब बहुत सारा और भी गंभीर समस्याओं को हमारा जन्म देता है। इसके बाद जो है हम जो है इसका मैनेजमेंट कैसे, ये तो पता है कि ये अभी तक हमने जान लिया कि हमारे पास जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है घर में सभी के पास, और ये पक्का है कि सबके पास। सब किया, ईयरफोन पुराना लिया है, खराब हो गया, उसके किनारे कर दिया। आपका ट्यूबलाइट है, आजकल CFL बल्ब आता है, फ्यूज हो जाता है। फ्यूज होने के बाद या हम उसको क्या करते हैं, या तो जनरल गार्बेज के साथ डिस्पोज कर देते हैं, और या तो हम उसको अपने घर में रखे रहते हैं कि चलो भाई किनारे में रखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम किनारे में रखे हुए हैं, उस पर धूल जम रहा है, धूल जमने के बाद उससे डस्ट एलर्जी वगैरह हमारे ही फैमिली मेंबर्स को जाकर के ये नुकसान पहुंचा देता है। तो ई वेस्ट का हम कलेक्शन को कैसे करें, ई वेस्ट का कलेक्शन के लिए हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज है, या कैसे हम इसका प्रबंधन कर सकते हैं, या ई वेस्ट का मैनेजमेंट की शुरुआत कैसे। जितना भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इकट्ठा हो जा रहा है, हम अब ये तो हम डिसाइड कर, ये तो हम जान गए हैं पिछले कुछ पॉइंट्स कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो किस कैटेगरी में आता है, कौन सा ऐसा है जो हमारे उपयोगी नहीं है। बहुत सारे हमारे केबल वायर्स हैं, केबल काम करना बंद कर दिया, जगह जगह से कट गया, हमारा कनेक्शन उससे पूरा नहीं हो पा रहा, तो उसको निकाल देते हैं और निकाल कर उसको वेस्ट पे इकट्ठा करते हैं। अब वेस्ट जो इकट्ठा होता है उसका मैनेजमेंट कैसे हो जाए, कैसे उसका सिस्टम क्या होना चाहिए। तो एक ई वेस्ट मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो है सबसे पहले कलेक्शन ऑफ ई वेस्ट। ई वेस्ट हमारे पास है घर में, चाहे आसपास की जगह हो, उसको एक जगह इकट्ठा किया जाए, और जब वो ई वेस्ट इकट्ठा हो जाता है तो उसको शॉर्ट आउट करना है। शॉर्ट आउट करने का भी एक प्रक्रिया है। उसमें ये करना है कि कौन सा काम के लायक है, कौन सा रीयूजेबल है। लेकिन जब हम ई वेस्ट की कैटेगरी में हम अपने डिवाइस को डालना चाह रहे हैं, उसके पहले हम एक बार जरूर किसी एक्सपर्ट से कि क्या हमारा जो डिवाइस है वो उसको सॉफ्टवेयर से अपग्रेड किया जा सकता है, या उसको और भी किसी प्रकार से रीयूज किया जाए। तो वो जानकारी मतलब जो हम शॉर्ट आउट करेंगे, तो शॉर्टिंग अलग अलग है। उसको कुछ शॉर्ट आउट करने के बाद उसमें ये भी तय किया जाएगा कि कौन सा डिवाइस या कौन सा पार्ट को रिपेयरिंग करके या जो है रिपेयरिंग कर सकते हैं।
रिपेयरिंग करने के लिए, रिपेयरिंग अगर हो करके उसको अपग्रेड करके हम अगर यूज कर लें तो भी हमारा काम चल सकता है। अगर उसमें ये लगता है कि इसमें रिपेयरिंग के लायक कुछ है और ऐसा लग रहा है कि वेस्ट है, प्रॉपर रिसाइकल, सही तरीके से रिसाइकलिंग किया जाए, उसको सही जगह सही तरीके से उसको हम ऐसे जगह पहुंचा सके, ऐसे सेंटर, रिसाइकल सेंटर में पहुंचा सके जहां पर जाकर के उसका प्रॉपर साइंटिफिक वे में उसका डिसमेंटलिंग में क्या रहेगा कि जो हम लोग, जैसे हमारे जो कबाड़ी भाई लोग हैं वो ले जा करके अपने स्तर से जो उनको अच्छा लगता है इन सेफ वे में तोड़ते हैं, तोड़ करके कोई मतलब हथौड़ा से या कोई ऐसी चीज से तोड़ते हैं। अगर किसी चीज पे कोई ऐसा एलिमेंट लीक आउट हो जा रहा है जो उनके लाइफ के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो जो उनको तो उसका प्रॉपर डिसमेंटलिंग का प्रॉपर फंक्शन है। सिर्फ ये है कि हमको ये जानकारी या ये अवेयरनेस कराना जरूरी है कि हम जो है उसको किस तरीके से वहाँ पर साइंटिफिक तरीके से वहाँ पर पहुंचा सकते। और जब डिसमेंटलिंग के बाद में उसमें जो कंपोनेंट्स रहते हैं उसमें कुछ कंपोनेंट्स को रिकवर भी किया जा सकता है। बहुत सारे डिवाइसेस में प्लेटिन वो है, मरकुरी है, बेरिलियम है, कैडमियम है, लेड है, कुछ गोल्ड्स भी यूज हो जाता है, एरम एरम मेटम एरम मेटल जो होता है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो कुछ कंपोनेंट्स को रिकवर कर सकते हैं। तो ऐसे कंपोनेंट जिसको रिकवर करके फिर से जा करके न्यू तरीके से फिर से यूज करने के लायक बना सकते। उसके बाद है आपका रेसिडुअल डिस्पोजल। कुछ ऐसे डिस्पोजल उसमें निकल जाते हैं जो किसी के काम नहीं आते, ना रिपेयरिंग में काम आएगा, ना उसको रीयूज कर सकते, ना उसको रिसाइकल कर सकते। तो जो डिस्पोजल एलिमेंट, डिस्पोजल जो रेसिडुअल है ई वेस्ट का, उसका प्रबंधन को हम कैसे कर सकते। तो ये ये जो कुछ पॉइंट्स है ये बहुत ध्यान देने वाली पॉइंट है। अब जब हम रिसाइकलिंग कर रहे हैं, ई वेस्ट का रिसाइकलिंग कर रहे हैं, तो उसका ट्रीटमेंट के हमारे ट्रीटमेंट ऑफ ई वेस्ट प्रोडक्ट्स, उसका हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके कुछ ऑप्शंस हैं, लैंड फिलिंग, इंक्रीनेशन, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी करेंटली यूज फॉर इंडिक्शन, डिसकंटेमिनेशन, डिसमेंटलिंग, हैमरिंग, श्रेडिंग। ये कुछ ऐसे प्रोसेस जो साइंटिफिक वे में और सेफ वे में इसको रिसाइकलिंग के लिए मदद करता है, जिसमें बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं, ग्लोव्स दिया जाता है, जैसे लाइफ सेफ्टी के बहुत सारा उनका इक्विपमेंट्स दिया जाता है और सेफली इसको रिसाइकलिंग किया जाता है। और जब रिसाइकलिंग हम करते हैं तो रिसाइकलिंग के लिए कुछ प्रोडक्ट, कुछ जो चीजें हैं वो रिसाइकल में चला जाता है और रिसाइकल में जा करके फिर कुछ जो हमारे यूज करने के लायक है वो सारी चीजें वो हम उपयोग में ला सकते। ये है। अब यहाँ पर समस्या ये है कि हमारे पास जो है, जो मतलब मूल जो मंत्र है कि हम इसको मैनेजमेंट को, ई वेस्ट के मैनेजमेंट को करने के लिए मेन जो हम लोग यूज कर, जो मेन मैनेजमेंट जो उपयोग आ रहा है वो है 3R। हम रीयूज करें कैसे करें, रिसाइकल कैसे करें, और हम उसके उपयोगिता को रिड्यूस कैसे करें। जैसे हम बहुत सारी चीजें ऐसी है कि हम बॉटल लेते हैं, पानी पी लेते हैं, पानी पीने के भाई पानी हमने ही पिया और उसके बाद फिर उस पूरे डब्बे को, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है, उससे पानी भरा था, उस पानी को अब यूज किया और यूज करके डब्बे को हम लोग डिस्पोज कर देते हैं। तो अननेसेसरी वो डिस्पोजल जो है उसको किसी भी तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है, रीयूज किया जा सकता है कि हम और भी किस तरीके से उसको मैनेज करें। इसमें हमारे जो आम जो वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल ऑफ सिटीजन।
जो हमारा सिटीजनशिप है ना, उसका रोल है कि भाई हम कैसे, क्या क्या हमारी जिम्मेदारी है। तो हमारी जिम्मेदारी ये हो जाती है कि एवरी जो हर व्यक्ति है वो प्रॉपरली इसको अगर डिस्पोज करने की नौबत आ रहा है तो प्रॉपरली सही तरीके से इसको डिस्पोज करे। घर के कचरे के साथ में इसको मिला करके डस्टबिन में ना डालें, क्योंकि इसमें ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक आपके लिए और बाहर के लिए भी हो सकता है। और जो हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनके लिए भी है कि इसको हम जो है कस्टमर को हम ये ऑप्ट करें कि भाई आपका जो डिवाइस है उसको हम अपग्रेड कर सकते हैं, और अपग्रेड करके इसको नए वर्जन के साथ हम कैसे इसको यूज करें। तो ये सब चीज़ें है। और इसमें जो हमारा जो मुख्य जो बातें हैं कि हमारा अब ये है कि इसमें जो एक ई वेस्ट कलेक्शन के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट बनाया गया है ना, GSR 261 ई। ये 2018 में 22 मार्च 2018 को ये अधिसूचना जो है वो इसको फिर से अमेंडमेंट करके कि जो इसको कलेक्शन करेगा, कलेक्शन जो सेंटर रहेगा, और वो कलेक्शन जो है वो किस किस मापदंड को कौन से एक्ट के तहत वो कलेक्ट करेगा, इसको कंट्रोल करेगा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तरफ से, उनको लाइसेंस दिया जाएगा या उनको जो है वो इस तरीके से होगा। अब छोटी सी बात, आखिरी बात में हम कंक्लूड करना ये चाह रहे हैं कि हमारा जो ई वेस्ट हो जा रहा है ना, इसको हम न्यू अपॉर्चुनिटी भी दे करके इसको एक तरीके से हम इसमें इसको एक बिजनेस न्यू आइडिया जो है वो बिजनेस को एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ इसका एक बिजनेस के लिए हम ये कर सकते हैं, जिसमें क्या है कि हमारा बहुत सारा जो यूजलेस है उसको हम कलेक्ट करें। तो कलेक्ट कहाँ से होगा कि हम आसपास के लोगों से संपर्क करें कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोडक्ट है तो क्या वो हमें दे सकते हैं। हमको कम कीमत में सारे वो जो प्रोडक्ट है उसको हम खरीद सकते हैं कम प्रोडक्ट में, और उसको जो है एक्सपर्ट के माध्यम से, एक्सपर्ट के देख रेख में इसको जा करके हम जो है वो रिसाइकल करके या अपग्रेड करके उसको नया बना सकते हैं। जैसे बहुत पुराना है आपका टीवी, पुराना हो गया या कोई गैजेट पुराना है, उसको हम 1 से 2 हज़ार रुपए में खरीद सकते हैं और उसको अपग्रेड करके 6 से 7-8 हज़ार रुपए में सेकंड हैंड, अच्छे कंडीशन में सेकंड हैंड हम लोग इसको दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक ऑप्शन है कि हम इसको एक न्यू बिजनेस आइडिया के रूप में डेवलप करें। और ये जो हमारा जो बेसिक जो इंफॉर्मेशन वो है, हमारा जो समस्या है ई वेस्ट के समस्या से, ई वेस्ट की समस्या का समाधान बने, समस्या का समाधान कैसे हो, इस बी ए पार्ट ऑफ सोल्यूशन, प्रॉब्लम ना बने, और कोशिश करें कि हम कम से कम समय में ई वेस्ट को हम यहाँ पर पहुंचा सकें और उसका प्रबंधन बहुत अच्छा हो और सही तरीके से हो। और बस इन्हीं विचारों के साथ वो करता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा प्रयास है, और हम लोग भी अपने अपने स्तर पर जगह जगह पर कैंपेनिंग करके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक दुकानें हैं, डिवाइसेज हैं, उनको भी हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं अपने अपने स्तर पे, ताकि ऐसे जो प्रोडक्ट अगर इधर उधर कहीं फेंक देते हैं तो उसको ये लोग खरीद करके रीयूजेबल के लिए। 3 चीज हमेशा इसमें 3 गोल्डन रूल है, 3R, रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल। ये 3 को ध्यान रखते हुए इसका मैनेजमेंट जो है वो बहुत प्रॉपर और अच्छे तरीके से किया जाता है। थैंक यू सर। जी बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। और ये तो है, और हमारे देश की ये एक नई समस्या है, और भारत इसका बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र भी है, बहुत बड़ा एक जगह है कचरा
इलेक्ट्रॉनिक कचरा जहाँ से निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक का इस्तेमाल करने के पीछे भाग रहे हैं, और उसके उसके चलते यहाँ पे कचरा निकल भी रहा है। लेकिन उसके प्रबंधन को लेकर के जितना जागरूकता जो हम लोग अभी रहते हैं यहाँ पे और देख रहे हैं, वो ना तो शासन की ओर से और ना ही किसी और की तरफ से बहुत इसके ऊपर बहुत कैंपेन नहीं चल रहा है। वो हम एक दो कुछ 4-6 को देखे हैं जो इस तरीके से चला रहे हैं, जिसमें एक आप है, या फिर हम कट्स की बात करें, कट्स इस दिशा में काम कर रहे हैं, या फिर रिकॉर्ड, या जो भी 2-4 नाम। और यहाँ पे जो जिसको संरक्षण करने का या जिसको इस बात को पूरा करने की जवाबदेही है, उनका बहुत भूमिका नहीं है। जैसे मध्य प्रदेश में खतरनाक अवशिष्ट प्रबंधन के लिए कानून तो बनाया गया है, लेकिन उसका बहुत क्रियान्वयन सही तरीके से होता नहीं है। वैसा ही कुछ मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में भी है कि इसको लेकर के बहुत चिंतित नहीं है। बीच में पर्यावरण जो प्रदूषण कंट्रोल विभाग है, उसके साथ भी बातचीत हम लोग कर रहे थे, तो बोले कि इस पे काम जरूर हो रहा है, इसके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकलिंग करने के लिए हम लोग प्लांट लगा रहे हैं, लेकिन वो भी लग रहा है। अब कब पूरा होगा, क्या होगा और किस तरीके से होगा, वो पता नहीं। लेकिन आज के डेट में हर किसी के घर में मोबाइल के चार्जर या फिर लैपटॉप के चार्जर या फिर पुराने लैपटॉप पड़े हुए हैं। जैसा आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में बल्ब पड़े हुए हैं, ट्यूबलाइट पड़े हुए हैं, और उसको हम कहीं भी डंप कर रहे हैं किसी भी तरीके से, और उसके जो रेडिएशन का जो नुकसान होना है, वो जिस तरीके से घर में पड़ा हुआ कचरा भी रेडिएशन फैलाता है, तो वो उसके बारे में अभी बहुत इतनी जागरूकता नहीं है लोगों के बीच में। अच्छे बड़े एजुकेटेड लोगों के बीच में भी अगर जानते भी होंगे तो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं उस तरफ में कि इसको हमको रिड्यूस करना है या रीयूज करना है, या फिर हम इसको रिसाइकलिंग में डालें, या फिर कोई ऐसा डंपिंग जगह बनाए। सोसाइटियों में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कोई पूरे कॉलोनी की चीजें एक जगह पे ला करके डंप करें और उसके रेडिएशन से बचने का प्रयास करें। तो इसको लेकर के अभी बहुत जागरूकता का जरूरत है। आपके साथ हम इसको कहीं पे डिमोन्स्ट्रेट भी करने का कोशिश करेंगे, किसी जगह कैंप करके हम इसमें इसी अभियान के तहत कहीं पे जागरूकता के लिए भी हम इसको करेंगे। और आज जी सर, ये टोल फ्री नंबर है, अगर आप उसको दिखा सके और आप के लिए। 1 मिनट, आप नंबर बोलिए 18 सर, आप नंबर बोलिए। हाँ 18 00 102 102 4915। फिर से 102 हाँ 102 देन 4919 फिर से एक बार बोलिए। 18 00 00 102 जी 4919। ये टोल फ्री नंबर है। ओके, डिस्प्ले कर रहा हूँ इसको। होने से इस पर जानकारी मिल जाए। हाँ, इसके बारे में आप बता दीजिए। ये ई वेस्ट को लेकर के, हाँ ई वेस्ट को लेकर के ये एक रिसाइकलर कलेक्ट करेगा, ये है ना। ये टोल फ्री नंबर है 1800 102 4919। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ जगह शुरू हुआ था, चल रहा है, और एक्चुअली में इसमें हमारा जो खुद का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ज़्यादा डिपेंड करता है कि भाई हम खुद कॉल करें कि भाई हमारे पास है, आप हमारा ये जो है कलेक्ट करके ले जा सकते। कुछ जगहों पे ई वेस्ट बिन करके 2-4 जगह लगाया गया था, और उस पर का जो कलेक्शन हो रहा है, वो भी प्रबंधन के लिए ये जो नंबर है वो उपयोगी। जी, बहुत सुंदर। ये नंबर को आप लोग नोट कर सकते हैं, और ये अच्छी जानकारी है कि कलेक्शन के लिए इस पे फोन करके अपने यहाँ जो वेस्ट पड़ा हुआ है हम उसको अलग से व्यवस्था के लिए दे दें। और आज इस कार्यक्रम के लिए, लाइव प्रोग्राम के लिए समय देने के लिए
शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करेंगे कि इसको लेकर के जिस तरीके से आप अवेयरनेस कर रहे हैं, हम उसमें कितनी भागीदारी कर सकते हैं, हम भी आपके साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में पूरा पूरा सहयोग करेंगे। और इसी के साथ ही हम आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सर। सभी को नमस्कार।